छत्तीसगढ़, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मैं नयन सर स्वागत करता हूं आपका मिशन छत्तीसगढ़ बोर्ड 2025 जिसकी क्लासेस हमने शुरू की है अपने इस मिशन में। और लास्ट वीडियो में मैंने क्लास 10 विज्ञान की ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज उसी का क्लास को शुरुआत करते हुए आज हम सबसे पहला क्लास लेके आए हैं जिसमें विज्ञान सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक, इसमें हम थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहला क्लास। तो ये देखिए, ये जब मैंने ब्लूप्रिंट डिस्कस किया था आपके लिए तो सबसे पहला यूनिट जो बताया था ये आपका अध्याय 2 यानी कि सेकंड चैप्टर में है ये अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत बेसिक से, जिसको मैं प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि हम कहां से क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको मिलेगा आपके जो यूनिट में बताया था मैं कहां बिखरे हैं अम्ल एवं क्षारक। तो आज हम थोड़ा सा जल्दी से शुरुआत करते हैं, लेट नहीं करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में कौन कौन से अम्ल व क्षारक उपस्थित है। मैं थोड़ा सा इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा आपको, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ये हमने अपने बचपन में खाया हुआ आपने इमली, जी बिल्कुल खाए होंगे। इमली क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो उसमें क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। उसी तरीके से सेब, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेब में कौन सा एसिड होता है, मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल। ये देखिए, ये आपको सेब दिख रहा है, इसमें क्या पाया जाता है, मैलिक अम्ल। फिर उसी तरीके से होता है सिरका क्या है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। और जो टमाटर होते हैं, टमाटर खाया है बच्चों सब लोग, टमाटर क्या होता है, खट्टा होता है। तो किसकी वजह से खट्टा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल की वजह से खट्टा होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ दूसरे और पदार्थ हैं, जैसे कि चूना में क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर आता है खाने का सोडा, जो आप भजिया बनाते हैं ना घरों में, भी त्योहार हुआ था तो बहुत सारे खाने का चीज बना रहता है, तो उसमें क्या मिला जाता है, खाने का सोडा में क्या रहता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर उसी तरीके से होता है एंटा एसिड क्या होता है, जब एसिडिटी होता है तो हम उसको खाते हैं, जैसे कि इनो वगैरह पाउडर पीते हैं ना, उसमें रहता है एंटा एसिड में, जैसे मान लीजिए तो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर कपड़े धोने का सोडा, तो क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरीके से जो हमारे पदार्थ हमारे आसपास पाए जाते हैं उसमें क्या है, अपना केमिकल्स है, जो एक एसिड है एक बेस है, जिसको क्या बोलते हैं, अम्ल को बोलते हैं एसिड और क्षार को बोलते हैं बेस। तो इस तरीके से अपना ये कहां पाया जाता है। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा। और अब देखिए, ये अपने बचपन में ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ फील किए होंगे। जैसे यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, जैसे क्या है, चींटी है, ये क्या देखो बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। हीरो क्या है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मधुमक्खी या दतैया बोलते हो, ठीक है। ये आपको कुछ कपड़े में हल्दी लगा हुआ दिख रहा है। और एक ऐसा पिक्चर जिसमें आपको एक एसिडिटी दिख रहा है, क्या है ये, एसिडिटी हो गया है, ठीक है। जब हम ज्यादा खा लेते हैं और डाइजेस्ट नहीं होता तो एसिडिटी होता है। तो इस तरीके के लक्षण आपने अपने डेली लाइफ में फील किए होंगे। ये कहाँ होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए लाल चींटी या ततैया के काटने पर साबुन रगड़ने की सलाह दी जाती है। जैसे कोई चींटी काट दिया तो बोलते हैं वहां पे साबुन रगड़ो। उसी तरीके से अगर आपके कपड़े में हल्दी लग गया, हल्दी का दाग लग गया, देखो हल्दी का दाग लग गया, तो बोलते हैं इसको जैसे कि मान लीजिए हल्दी का दाग लग गया, अब साबुन से धोने जाओगे तो ये क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए आपको एसिडिटी हो गया तो बोलते हैं कि किसका, जो एंटी एसिड होता है, एंटा एसिडी, ठीक है, उस टाइप के आपको दवाई खाने के बोलते हैं, जैसे कि इनो पाउडर पीने के, जो उसको न्यूट्रल करे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। जैसे कि तांबे के बर्तन को चमकाने के लिए नींबू या इमली के रस का उपयोग किया जाता है। तो सोचिए आपके डेली लाइफ में कहां ये जो अम्ल और क्षारक का हम प्रभाव देखते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताया। ये देखिए, चींटी काटते हैं तो क्या होता है, इसमें चींटी में क्या रहता है, जो एसिड रहता है, फार्मिक एसिड रहता है। क्या एसिड रहता है, फार्मिक एसिड, ठीक है। ये मैं आपको हिंदी में भी लिख के दिखा देता हूं, फार्मिक अम्ल रहता है। तो इस तरीके से अलग अलग जो भी हमको एसिड बेस हमको अपने डेली लाइफ में देखने को मिलता है, ये मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दी। अब चलिए चलते हैं थोड़ा आगे। और हाँ, ये देखिए, जैसे हमको लगता है
आपको पता है नींबू क्या रहता है, नींबू क्या रहता है, खट्टा रहता है। क्या रहता है, खट्टा। ठीक है, तो अम्ल का हम थोड़ा सा अभी क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अम्ल का थोड़ा सा अगर प्रॉपर्टी बताऊं तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो सकता है, ये खट्टा होता है। ठीक है, और जो क्षार होता है, ठीक है, जो क्षार होता है वो क्या रहता है, क्षार होता है वो क्या रहता है, थोड़ा सा कड़वा होता है, कड़वा। ठीक है, तो ये बेसिक शुरुआती अवस्था के लिए जब हम देखते हैं कि कैसे पहचान करेंगे, तो अम्ल एक प्रकार से क्या है, खट्टा, जैसे कि नींबू है, संतरा है, जो अभी आपको बताया, टमाटर है, सेब है, ये थोड़ा सा इसमें क्या होता है, खट्टापन होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन अम्ल, जैसे कि बहुत सारे और एसिड हैं जो आपको फलों में नहीं मिलेंगे, जैसे कि इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल। खनिज अम्ल मतलब क्या होता है, जो हम खनिजों से निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा है, देखो, नाइट्रिक एसिड, फिर है सल्फ्यूरिक एसिड, और है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब फार्मूला मैं आपको बताते जाऊंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, ये क्या है, खनिज अम्ल बोलते हैं, जो हम खनिजों से प्राप्त करते हैं। खनिज का मतलब क्या है, जो खुदाई से ऐसा अम्ल है, जैसे कि मान लीजिए हम खुदाई करते हैं तो वहां से इस तरीके से हम कंपाउंड बनाते हैं, HNO3 HCl। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके के जो अम्ल होते हैं वो कहलाते हैं खनिज अम्ल। ठीक है, फिर एक नया टर्म्स आता है आपके सब्जेक्ट में, है क्षार और क्षारक। क्षार और क्षारक, तो सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखो, जल में घुलनशील जो क्षार होते हैं, जो भी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आपको बताया मैं, अम्ल क्या है, खट्टा होता है, क्षार जो है कड़वा होता है। तो इस तरीके से आगे आपको मैं बताते जाऊंगा। फिर है, अब देखिए हमारे पास कोई अम्ल आ गया तो हर बार उसको हम चख के तो नहीं देखेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास एक सेब है तो इसको मैं क्या करूंगा, खट्टा है क्या, मैं चख के देख लूंगा। लेकिन कभी कभी मेरे पास ऐसा कंपाउंड है या कुछ है जिसको मुझे चख के देखना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो उस तरीके के अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए हमारे पास कुछ क्या है, एक डिवाइस है, एक चीज है, जिसको बोलते हैं लिटमस पेपर। क्या बोलते हैं, लिटमस पेपर। ये आपने सुने होंगे आपकी क्लास में जब पढ़ाते होंगे टीचर, तो लिटमस पेपर क्या है। ठीक है, तो देखिए लिटमस जो है एक प्रकार से पौधा से निकालते हैं। पौधा क्या है, लाइकेन। लाइकेन एक पौधा है, ठीक है, उस पौधे से एक पेपर बनाते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूं ये पेपर कैसे दिखता है। ये देखिए, एक पेपर है, लिटमस पेपर आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, इस पेपर से हम क्या करते हैं, इस पेपर से हम क्या करते हैं, ये देखिए, एक प्रकार से मान लीजिए ये रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, ये क्या है, रेड लिटमस पेपर। दो टाइप के पेपर होते हैं मेरे पास। अभी ये ब्लू लिटमस आपको दिख रहा होगा, नीला। तो रेड लिटमस अभी हमारे पास नहीं है, और ये आपका ब्लू लिटमस, ब्लू यानी कि नीला। तो ये क्या करता है, ये एक ऐसा इंडिकेटर है, सूचकांक जिसको बोलते हो तुम लोग हिंदी में क्या बोलते हो, लिटमस क्या बोलते हो, सूचकांक या सूचक। ठीक है, सूचक बोलते हो। अब ये क्या करता है, अगर ये अम्ल के ऊपर जाता है, कौन सा वाला, नीला वाला। ठीक है, नीला वाला, तो यहां पे लिख देता हूं, अगर नीले लिटमस पेपर में हम क्या डाल देते हैं, अम्ल डालते हैं, अम्ल। ठीक है, तो ये लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और अगर लाल लिटमस पेपर में, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, लाल लिटमस पेपर में हम क्या डालते हैं, क्षार डालते हैं, तो क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। मैं और अच्छे से लिख देता हूं। ठीक है, इसको ट्रिक भी बताऊंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे एक रेड लिटमस पेपर आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है, रेड लिटमस पेपर दिख रहा है। ठीक है, ये तो ये कैसे हो गया, देखो रेड लिटमस पेपर क्या बोला हूं मैं, रेड लिटमस पेपर क्या होगा बोला हूं, क्षार में देखो नीला, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्लू कलर दिख रहा है। ठीक है, इसको मैं करके दिखाऊंगा आपको। और ये जो नीला लिटमस पेपर है वो कैसे दिख रहा है, लाल दिख रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है अम्ल और क्षार क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, सूचक करता है, सूचकांक है। जैसे इंडिकेटर समझते हो ना, कि हम गाड़ी में चलते हैं तो दो इंडिकेटर लगा रहता है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, तो उस तरीके से ये क्या है, सूचक जो पेपर है। ठीक है, तो इसको मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, कैसे हम कभी कभी भूल जाते हैं। तो देखिए ट्रिक के लिए याद रखना,
ठीक है, ये क्या है, अम्ल। अम्ल क्या करता है बोला हूं, नीले लिटमस पेपर को क्या करता है, लाल करता है, लाल। ठीक है, तो इसका शुरू का आप वर्ड उठाना, क्या उठाना है आपको, देखिए अनील। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे अनिल। कैसे याद रखोगे, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। तो किसी बच्चे का नाम अगर अनिल है तो याद रखना अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करता है। उसी तरीके से देखते हैं, दूसरा ट्रिक है क्षार यानी कि बेस। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है, नीला। ठीक है, तो यहां से हम ट्रिक निकालेंगे छालनी। क्या, छालनी। तो हम क्या निकालेंगे, क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। ठीक है, तो ये आपके लिए ट्रिक है, तो हम याद रख सकते हैं अनिल और छलानी। ये भूलेंगे नहीं बच्चों, क्योंकि ये आपको मार्क्स में एक मार्क्स से क्वेश्चन पूछते हैं, अम्ल जो है जो नीले लिटमस पेपर क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को क्या करता है, तो आपको इससे याद रखना है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था, ये जो लिटमस पेपर होता है क्या होता है, देखो लिटमस जो है विलयन रंजकों का मिश्रण होता है जो लाइकेन से प्राप्त किए जाते हैं। देखिए लाइकेन अभी बताया था आपको, एक पौधा का चित्र दिखाया था, एक प्राकृतिक सूचक के रूप में प्रयोग होता है और उदासीन विलयन में इसका रंग बैंगनी होता है। ठीक है, तो ये जो पेपर बना है, देखिए जो पेपर बना है आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू लिटमस लिखा है। ठीक है, ये उसी पौधे से बना है। ठीक है, उसी तरीके से एक रेड लिटमस आता है। तो इस तरीके से हम अलग अलग क्या बना सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और कुछ नेचुरल इंडिकेटर दिख रहा है आपको। देखिए जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है गुड़हल। ठीक है, गुड़हल, पत्ता गोभी एवं हल्दी, इस सब चीज का उपयोग प्राकृतिक इंडिकेटर है। ये आप फील किए होंगे, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखा रहा था, जो कपड़े में हल्दी लग जाता है, कभी कभी हम खाते रहते हैं या सब्जी गिर जाता है और उसको जब धोने जाते हैं तो जब उसमें निरमा या साबुन कुछ भी हम लगाते हैं, मान ली जाए क्या लगाते हैं, सोडा लगाते हैं। ठीक है, सोडा लगाते हैं, जो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड हम अगर यूज करते हैं तो रेड कलर हो जाता है। तो जो हल्दी होता है, जो हल्दी कलर का होता है, येलो कलर जो हल्दी, वो रेड हो जाता है। तो वो क्या है, एक प्रकार से अम्ल क्षार का सूचकांक है, अम्ल क्षार का क्या है, इंडिकेटर है। उसी तरीके से कुछ नेचुरल तो है ही, लेकिन कुछ केमिकल इंडिकेटर है जिसको रासायनिक बोलते हैं। जैसे कि देखो मेथिल रेड, ये आपको एग्जाम में पूछते हैं, मेथिल रेड जो है एसिड इंडिकेटर है कि बेस इंडिकेटर है। फिर आता है मेथिल ऑरेंज और एक है फिनोल्फथालीन। हाँ, यहाँ देखिए हम अभी आपको करके दिखाएंगे फिनोल्फथालीन इंडिकेटर क्या होता है। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक फिनोल्फथालीन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ये। अब हम इसमें डालेंगे बेस, तो देखते हैं क्या बेस को ये इंडिकेट करता है। बेस यानी कि क्षार, अभी आपको लिखा है ना, देखो फिनोल्फथालीन क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है। तो चलिए देखते हैं हम फिनोल्फथालीन में बेस डाल के। ये है हमारे पास एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जो कि क्या है, क्षार है। क्या है, क्षार है। अब देखिए इसको हम इसमें डाल के देखते हैं। अभी आपको दोनों क्या दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, कोई भी कलर नहीं है। ये हमारा फिनोल्फथालीन का सॉल्यूशन है, जो कि आपको मैं बताया। इसको थोड़ा सा और मैं डाइल्यूट कर देता हूं, फिनोल्फथालीन को डाइल्यूट यानी कि क्या, तनु कर देता हूं, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हमारा फिनोल्फथालीन जो है बेस को इंडिकेट करता है। तो देखिए ये मैं बेस डाल रहा हूं, बोला हूं, देखते हैं। ये देखिए कैसे हो गया, पिंक कलर हो गया। देखिए हो गया पिंक। तो क्या हुआ, ये जो बेस था वो फिनोल्फथालीन में पिंक कलर दिखे। शुरू में क्या था, शुरू में आपका क्या था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कलरलेस था। तो इस तरीके से आपका जो बेस होता है, मैं क्या बताया आपको, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि क्षार होते हैं, और इंडिकेटर उसको क्या करता है, बताता है कि हाँ ये पीला कलर है, सॉरी पिंक कलर है। लेकिन अगर इसी पे कहीं मैं एसिड डाल दिया, ठीक है, तो वो कोई भी कलर शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो फिनोल्फथालीन होता है वो क्षार का इंडिकेटर है, क्षार को इंडिकेट करता है।
उसी तरीके से जो मेथिल रेड होता है, ठीक है, मेथिल रेड होता है, वो क्या करता है, एसिड को बताता है। और ये मेथिल ऑरेंज है, मेथिल ऑरेंज क्या करता है, एसिड में अगर हम डाल देते हैं तो रेडिश कलर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इंडिकेटर काम करता है। चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं और आगे। एक क्रियाकलाप है, एक क्रियाकलाप जिसको आपके बुक में होगा, जिसको एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। अब देखिए एक्टिविटी क्या है, आपको हम सॉल्यूशन देंगे, या कि इस एक्टिविटी में हमको पहचानना है कि एसिड, एसिड यानी कि अम्ल, कौन सा अम्ल इंडिकेटर है, ठीक है, कौन सा बेस, बेस यानी कि क्या होता है, क्षार, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, एक्टिविटी में आपको सीधा डायग्राम दिखाता हूं। ये देखिए इस एक्टिविटी में आपको एक स्लाइड है, स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2 और स्लाइड नंबर 3। अब क्या किए हैं, इसमें 3 बूंद डाले हैं। देखो इफ इस स्लाइड में 3 जगह, 1 2 और 3, ये तीनों जगह हमने क्या डाला, सबसे पहले डाले हैं फिनाप्थेलिन, जो कि अब आपको दिखा रहा था ना अभी, जो ट्रांसपेरेंट था। एक में हमने डाला फिनाप्थेलिन, ये पूरे स्लाइड में ये भी फिनाप्थेलिन है, ये भी फिनाप्थेलिन है, ये भी फिनाप्थेलिन है। दूसरे स्लाइड मतलब कांच का होता है, ठीक है, उसमें हमने डाला मेथिल ऑरेंज, इसमें भी मेथिल ऑरेंज है, इसमें भी मेथिल ऑरेंज है, इसमें भी मेथिल ऑरेंज। हम देख रहे हैं कि वो सूचक कैसे काम, उसमें वो क्या चीज को सूचक करेगा, सूचक यानी कि सूचकांक, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर, ठीक है। तो ये मेथिल ऑरेंज की जो बूंद है हमने इसमें डाला, और तीसरे में डाला गुलाब या गुड़हल। गुड़हल जानते हो, जो लाल कलर का फूल रहता है घर में, उसको बोलते हैं गुड़हल का फूल। और उसमें हमने क्या किया, उसको पीस दिया और उसका 3 ठो ड्रॉप बना दिया। अब देखिए एक जगह में आपका फिनाप्थेलिन है, दूसरे में मेथिल ऑरेंज है, तीसरे में गुलाब का रस या गुड़हल का फूल है। अब हम देखेंगे क्या क्या परिवर्तन आता है, क्या क्या परिवर्तन आता है। ये क्रियाकलाप है। तो सबसे पहले वाले हमने क्या डाला, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बूंदे, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl डाले, हमने HCl डाले। दूसरे वाले स्लाइड में हमने डाला तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, NaOH। और तीसरे वाले में हमने डाला, तीसरे वाले में हमने अभी कुछ भी नहीं डाला है। क्यों, क्योंकि हमको अभी एसिड बेस इंडिकेटर जानना है। तो ये देखते हैं इसमें भी डालेंगे तो क्या चेंज होगा, ये देखते हैं। अगर हम इसमें कुछ नहीं डालें, लेकिन अगर इसमें एसिड या बेस, अम्ल या क्षार अगर हम कुछ डालते हैं तो देखते हैं आगे क्या चेंजेस होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग सूचकों का अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन हम देखते हैं। ये तो अब हम यहाँ पे एक टेबल बनाए, इस टेबल में देखते हैं क्या होता है। अभी आपको मैं फिनाप्थेलिन का प्रयोग करके दिखाया। फिनाप्थेलिन का जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या कोई भी क्षार, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी क्षार ले लिया, ठीक है, तो कैसे परिवर्तन आया, कैसे दिख रहा है आपको, कैसे दिखा, पिंक कलर का दिखा पिंक कलर का। ये देखो यहाँ पे कैसे दिखा, गुलाबी दिखा। ये हमने अभी करके दिखाया आपको, गुलाबी दिखा। बाकी एक्सपेरिमेंट भी और करेंगे, लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं फिनाप्थेलिन का जो रंग है, वास्तविक रंग है, वो कैसा था, पारदर्शी था, ट्रांसपेरेंट था, कोई कलर नहीं दिख रहा था, ठीक है, कोई कलर नहीं दिख रहा था, पारदर्शी। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं है। क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जैसे ही बेस में गया क्या हो गया, गुलाबी हो गया। तो हमने इसे क्या पता किया, हमने इसे ये पता किया कि फिनाप्थेलिन जो है क्षार का इंडिकेटर है। क्या है, क्षार का इंडिकेटर है। उसी तरीके से मेथिल ऑरेंज अगर हम जब डालते हैं तो मेथिल ऑरेंज का जो कलर होता है वो क्या होता है, संतरे कलर का होता है, यानी कि ऑरेंज कलर का होता है, वास्तविक रंग। आप जब देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, लैब में रखा रहता है मेथिल ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर का रहता है। लेकिन जब उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। क्या हो जाता है, लाल। और ये बेस जो क्षार होता है उसमें इसका जो कलर होता है, इसमें जो कलर होता है थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का होता है, लेकिन ये एसिड इंडिकेटर का काम करता है। और ये हाइड्रोक्साइड जब बेस में जाता है तो ये नीला, ठीक है, नीले रंग का दिखता है।
उसी तरीके से लाल गुलाब या गुड़हल का फूल है, ठीक है, तो गुड़हल का फूल का जो कलर होता है कैसा रहता है, लाल, ठीक है, लाल रहता है। और ये एसिड इंडिकेटर है, ठीक है, एसिड इंडिकेटर है, मतलब ये इसमें भी आप क्या दिखेंगे, लाल दिखेगा, और इसी तरह से थोड़ा सा ये ब्लूइश दिखता है, ग्रीनिश ब्लू, हरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो क्षार को भी इंडिकेट करता है ये, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर क्या हम खुद का इंडिकेटर बना सकते हैं, क्या हम खुद का एसिड बेस इंडिकेटर बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। खुद बनाए अपना सूचक, खुद बनाए अपना सूचक मतलब क्या है, हम खुद का अपना क्या बना सकते हैं, इंडिकेटर बना सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, काला जामुन, ठीक है, काला जामुन जानते हो, खाते हो, जो जामुन काला रहता है उसको, या कनेर का फूल, कनेर का फूल, या हल्दी, आपके घर में हल्दी होगा, कनेर का फूल है, कचनार का फूल, ये किसी में से भी एक को क्या करना है, पीसना है, ऐसे रगड़ना है, और एक तो पेपर में क्या करना है, उसको ऐसे लगाना है, ठीक है। और उसमें क्या करना है, उसमें एसिड की 2 बूंद डाल दिए, अम्ल का बूंद डाल दिए, या कोई क्षार का बूंद डाल दिए, क्षार का, तो देखिएगा उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या परिवर्तन आता है। तो इस तरीके से अपना खुद का आप क्या बना सकते हो, प्राकृतिक, क्या बोलते हैं इसको, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचकांक बना सकते हैं। तो बच्चों इतना हुआ आपका अम्ल और क्षार के क्या इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हमने जाना क्या क्या देखे हमने, इसमें हमने देखे कि क्या होते हैं एसिड, क्या होता है लिटमस पेपर, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, मैंने आपको लिटमस पेपर दिखाया था, ये है लिटमस पेपर का क्या पौधा, इससे हम क्या बनाते हैं, ये जो लिटमस पेपर आपको दिख रहा है इससे बनाते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक सूचकांक है लिटमस पेपर, ठीक है। चलिए अब ये हमने बताया थोड़ा सा क्या होता है एसिड, मिनरल्स, और ये अपना थोड़ा सा ये हम रिवाइज के तौर पे ये देखे हैं, इस तरीके से हमने शुरू में देखा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि क्या क्या आपके अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म है, कैसे वो धातु से रिएक्शन करता है, कैसे वो अधातु से रिएक्शन करता है, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिए बच्चों, क्या आपको समझ नहीं आया, क्या आपको और लगेगा सर ये बताइए, तो हम उसको बताएंगे। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अम्ल का प्रयोग करके दिखाएंगे, जैसे अभी आपने आपको क्षार का प्रयोग करके दिखाया, क्षार वाला क्या हो जाता है, जो फिनोक्सिलिन होता है पिंक हो जाता है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब बच्चों तक आपका जो लेक्चर है पहुंच जाए, और हमारा मिशन छत्तीसगढ़ का जो मिशन है वो क्या हो जाए, कामयाब हो जाए। धन्यवाद।